विश्राम त्याग कर बैठ जाओ। यदि तुम लेटे हुए हो तो तुरंत उठ जाओ। अपनी पीठ सीधी कर लो। अगले 20 मिनट में मैं तुम्हें एक ऐसा कटु सत्य बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह एक ऐसा ज्ञान है जो तुम्हें तुम्हारे अपने ही बनाए हुए कारागार से मुक्त करेगा। मेरी आयु 99 वर्ष है। मैंने और मेरे मित्र वॉरेन बफेट ने पिछले 70 वर्षों में हजारों लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत नीचे से उठकर महाधनी बने और अधिकतर लोग जहां थे वहीं के वहीं रह गए या और भी निर्धन हो गए। और इस लंबी यात्रा में मैंने एक बहुत ही स्पष्ट प्रतिरूप देखा है। जो लोग हमेशा निर्धन रहते हैं, जो हमेशा जीवन भर संघर्ष करते हैं, उनमें एक बहुत ही सामान्य और भयंकर रोग होता है। वह रोग है आत्मदया, स्वयं पर दया करना, अपनी निर्धनता का विलाप करना। तुमने उन्हें सुना होगा, शासन व्यवस्था अनुचित है, व्यवस्था अनुचित है। पिता ने कोई संपत्ति नहीं दी। मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। आरक्षण ने मेरा अवसर छीन लिया। धनी लोगों के पास तो पहले से ही पैसा था, इसलिए वे और धनी हो गए। रुको, बस करो। क्या तुम जानते हो कि यह सब बोलने से क्या होता है? तुम्हारा मस्तिष्क उसी क्षण समाधान खोजना बंद कर देता है। तुम एक स्थायी पीड़ित बन जाते हो, एक हारा हुआ इंसान जो युद्ध में उतरने से पहले ही अपने हथियार डाल चुका है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह आत्मदया तुम्हारे जीवन की सबसे भयानक शत्रु क्यों है और कैसे यह तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। सबसे पहले हम इस रोग को समझते हैं। यह मध्यम वर्ग की सबसे खतरनाक आदत है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुमने कितनी बार अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को यह कहते सुना है कि मित्र, हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम कोई अंबानी तो नहीं जो शेयर बाजार में निवेश करें। या फिर भाई शासन को देखो, इतना कर ले रहे हैं कि हमारे पास बचता ही क्या है। या फिर पिता ने तो कुछ दिया ही नहीं, मुझे तो अपना जीवन शून्य से शुरू करना हुआ। देखो, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, यह सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। जब तुम ये बातें कहते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई भूल नहीं है। लेकिन यह एक जहरीली औषधि है। यह एक व्यसन है। आत्मदया एक ऐसा व्यसन है जो तुम्हें कुछ समय के लिए बहुत अच्छा महसूस कराता है, लेकिन स्थायी रूप से तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम कहते हो कि यह मेरी भूल नहीं है, तो तुम्हारा मस्तिष्क स्वतः ही समाधान खोजना बंद कर देता है। इसे तार्किक रूप से सोचो। यदि समस्या तुम्हारे कारण नहीं है, तो समाधान भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि शासन के कारण तुम निर्धन हो, तो क्या तुम सत्ता बदलने तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? यदि पिता की संपत्ति ना होने से तुम जीवन की यात्रा में पीछे हो, तो क्या तुम 70 वर्ष की आयु तक इसी बात का विलाप करते रहोगे? यह पीड़ित मानसिकता तुम्हें एक पूरी तरह से शक्तिहीन इंसान बना देती है। तुम अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों में सौंप देते हो। मैं तुम्हें अपने जीवन का एक बहुत ही कठोर नियम बताता हूँ। मैंने 70 वर्ष वॉरेन बफेट के साथ काम किया। हमने बर्कशायर हैथवे को दुनिया की सबसे विशाल और सम्मानित कंपनियों में से एक बनाया। और मैंने अपनी पूरी जीवन यात्रा में एक नियम का पूरी कठोरता से पालन किया है। आत्मदया हमेशा विनाशकारी होती है, हमेशा। इसका कोई अपवाद नहीं है। देखो, मुझे भी अपने जीवन में बहुत सी समस्याएं आईं। मैं भी कोई बहुत धनी परिवार से नहीं था। मुझे भी बहुत संघर्ष करने हुए। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को पीड़ित नहीं माना। मैंने कभी अपनी परिस्थितियों का विलाप नहीं किया। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि आत्मदया एक व्यसन है। यदि तुमने इसे एक बार शुरू किया,
तो तुम रुक नहीं सकते। पहले तुम कहते हो पिता ने संपत्ति नहीं दी, फिर तुम कहते हो मेरा अधिकारी मुझे आगे नहीं जाने देता, फिर तुम कहते हो मेरी पत्नी मुझे सहयोग नहीं करती, फिर तुम कहते हो मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते। देखो, यह एक नीचे की ओर जाने वाला मार्ग है। यह एक ऐसा भंवर है जो कभी समाप्त नहीं होता और तुम्हें गहरे अंधकार में खींचता चला जाता है। अब मैं तुम्हें असली खतरे के विषय में बताता हूँ। जब तुम पीड़ित बनते हो तो तुम अपनी शक्ति खो देते हो। तुम अपनी परिस्थितियों के दास बन जाते हो। आओ इसे दो उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है राजेश का। वह एक शिकायत करने वाला व्यक्ति है। राजेश एक मध्यम वर्गीय युवक है। उसकी आयु 35 वर्ष है। वह एक निजी कंपनी में काम करता है और उसका वेतन 50,000 रुपये है। उसके पास भविष्य के लिए कोई बचत नहीं है, कोई निवेश नहीं है, लेकिन उसके पास मिथ्या कारणों की एक बहुत लंबी सूची है। वेतन बहुत कम है, कंपनी मेरा शोषण कर रही है, मुंबई में घर का किराया इतना अधिक है, मैं पैसे कैसे बचाऊं? पिता ने मेरी शिक्षा के लिए ऋण लिया था, अब मुझे वो चुकाना हो रहा है। भाई के विवाह में बहुत व्यय हो गया, अब मेरे पास बचा ही क्या है? अब ध्यान से सुनो। राजेश हर सप्ताहांत अपने मित्रों के साथ चाय की दुकान पर बैठता है और केवल शिकायत करता है। वह कहता है, मित्र, यह व्यवस्था ही पूरी तरह से अनुचित है। हम मध्यम वर्ग वालों का तो कोई भविष्य ही नहीं है। और क्या तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। राजेश ने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी उस अंधी व्यवस्था को सौंप दी है। अब वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी शक्ति का त्याग कर दिए है। अब दूसरी तरफ देखो। दूसरा उदाहरण है विक्रम का। वह एक स्वामी है, वह जिम्मेदारी लेता है। विक्रम भी मध्यम वर्ग से है। उसकी आयु भी 35 वर्ष है। उसका वेतन भी 50,000 रुपये है। लेकिन विक्रम का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। विक्रम ने स्वयं से कहा, ठीक है, मेरा वेतन कम है, पिता ने कोई संपत्ति नहीं दी, व्यवस्था भी शायद अनुचित है, यह सब अपनी जगह सही है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारना केवल और केवल मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। विक्रम ने क्या किया? पहले 6 महीने में उसने अपने सभी व्यय का हिसाब रखा। उसे पता चला कि वह बाहर के भोजन पर हर महीने 5,000 रुपये नष्ट कर रहा था। उसने उसे तुरंत बंद कर दिया। वह घर का सादा भोजन करने लगा। दूसरे 6 महीने में उसने सप्ताहांत पर खाली बैठने के स्थान पर अतिरिक्त काम करना शुरू किया। उसने इंटरनेट से नई कलाएं सीखीं। वह 8 से 10,000 रुपये अतिरिक्त कमाने लगा। तीसरे 6 महीने में उसने जो भी अतिरिक्त धन कमाया और जो धन उसने बाहर का भोजन न करके बचाया, उसे निवेश करना शुरू कर दिया। उसने हर महीने 8,000 रुपये उत्तम म्यूचुअल फंड में लगाने शुरू किए। आज 3 वर्ष बाद स्थिति क्या है? विक्रम के पास 4 लाख रुपए का एक सशक्त निवेश है। और राजेश के पास आज भी केवल और केवल मिथ्या कारण है। देखो, दोनों में असली अंतर क्या है? राजेश ने कहा, व्यवस्था के कारण मैं निर्धन हूँ। उसने अपनी शक्ति खो दी। विक्रम ने कहा, व्यवस्था चाहे जो भी हो, मैं अपना मार्ग स्वयं बनाऊंगा। उसने अपनी शक्ति अपने हाथों में ले ली। अब हम जानेंगे कि भारत में लोग कौन से विशेष मिथ्या कारण देते हैं और कैसे महान लोगों ने इन्हीं परिस्थितियों में अपना मार्ग बनाया। हम यह भी सीखेंगे कि अपनी शक्ति वापस कैसे प्राप्त करें। भारत के संदर्भ में हमारी विशेष बीमारियां और हमारे तर्क क्या हैं? हम अक्सर क्या कहते हैं और कैसे स्वयं को धोखा देते हैं? तर्क संख्या 1, हम तो मध्यम वर्ग के हैं, हम धनवानों की तरह निवेश कैसे कर सकते हैं?
यह सबसे विशाल असत्य है जो तुम स्वयं से बोलते हो। जब तुम यह बात कहते हो तो तुम वास्तव में अपनी कायरता को छुपा रहे होते। गू, तुम जानते हो कि रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी ने कहां से शुरुआत की थी? वे गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता एक साधारण शिक्षक थे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। उनका जीवन बहुत ही अभावों में बीता था। धीरूभाई ने यमन देश में एक पेट्रोल पंप पर काम किया। वे महीने के केवल 300 रुपए कमाते थे। उनके पास कोई विशेष सुविधा नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर महीने अपनी आय का एक छोटा हिस्सा बचाया। फिर वे भारत आए और वस्त्रों का एक बहुत छोटा व्यापार शुरू किया। आज उनकी कंपनी भारत की सबसे विशाल निजी कंपनी है। तो मुझे बताओ, क्या धीरू भाई ने कभी यह कहा कि मैं तो निर्धन हूं, मैं यह सब कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने जीवन का पूर्ण दायित्व लिया। उन्होंने मिथ्या कारण नहीं दिए। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपना हथियार बनाया, अपनी कमजोरी नहीं। तर्क संख्या 2, शासन ही अनुचित है। कर इतना अधिक ले रहा है, हम बचत कैसे करें? ठीक है, हम मान लेते हैं कि शासन अनुचित है। हम यह भी मान लेते हैं कि नीतियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अगले 50 वर्ष तक केवल शिकायत करते रहोगे, या तुम अपना स्वयं का समाधान खोजोगे? रतन टाटा को देखो। टाटा समूह ने भारत में 1950 से 1980 के बीच काम किया। वह समय ऐसा था जब व्यापार करना अत्यंत कठिन था। व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर था। अनुमति लेना लगभग असंभव था। हर कदम पर बाधाएं थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे टिके रहे। वे धीरे धीरे आगे गए। उन्होंने अपनी नीति नहीं बदली। आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, यही सब दुनिया की सबसे उत्तम कंपनियां हैं। तो मुझे बताओ, क्या उन्होंने कभी कहा कि शासन अनुचित है इसलिए मैं व्यापार नहीं करूंगा? नहीं। उन्होंने भी पूर्ण दायित्व लिया। उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग खोजा। तर्क संख्या 3, पिता ने संपत्ति नहीं दी। धनवान बच्चों के पास तो पहले से ही सब कुछ है। यह सबसे व्यर्थ तर्क है। यह विचार तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। क्या तुम नारायण मूर्ति को जानते हो? वे इन्फोसिस के संस्थापक हैं। आज उनकी कुल संपत्ति अरबों में है। नारायण मूर्ति एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे। जब उन्होंने 1981 में इन्फोसिस शुरू की तो उनके पास केवल 10,000 रुपये थे, और वे पैसे भी उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने उन्हें दिए थे। उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से अपना कार्य आरंभ किया। आज इन्फोसिस का कुल मूल्य खरबों रुपये से अधिक है। यह भारत की शान है। तो मुझे बताओ, क्या नारायण मूर्ति ने कभी कहा कि मेरे पिता धनवान नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं। उन्होंने भी अपने जीवन का पूर्ण दायित्व लिया। उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी मेहनत पर विश्वास किया। अब मैं तुम्हें असली समाधान बताता हूं। यह है चरम स्वामित्व। पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेना। मैंने यह नियम दुनिया के सबसे कठोर सैनिकों से सीखा है। उनका एक ही नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए, नेता ही जिम्मेदार होता है, कोई मिथ्या कारण नहीं। तुम्हें भी बिल्कुल यही करना होगा। आज से, इसी पल से तुम अपनी आर्थिक स्थिति की 100% जिम्मेदारी लो। पिता ने संपत्ति नहीं दी, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वेतन कम है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। महंगाई बहुत अधिक है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। शासन भ्रष्ट है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। शायद मैं तुम्हें ना समझ लग रहा हूं। यह बहुत अच्छा है। सफल लोग हमेशा सामान्य लोगों को नासमझ ही लगते हैं, क्योंकि उनकी सोच सामान्य लोगों से बहुत ऊपर होती है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यह सब तुम्हारी भूल है। मैं कह रहा हूं कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। भूल और जिम्मेदारी में एक बहुत विशाल अंतर होता है। भूल किसी और की हो सकती है,
लेकिन समाधान हमेशा तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ जिससे ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। मान लो तुम रात को अपने घर जा रहे हो। तुम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। अचानक एक नशे में मग्न चालक तुम्हारे वाहन में आघात कर देता है। तुम गिर जाते हो। तुम्हारी अस्थि टूट जाती है। तुम्हें बहुत रक्तस्राव होता है। क्या यह तुम्हारी भूल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह उस नशे में मग्न चालक की भूल है। लेकिन चिकित्सालय जाकर अपनी अस्थि का उपचार करवाना किसकी जिम्मेदारी है? यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, केवल और केवल तुम्हारी। तुम चिकित्सालय में लेटे लेटे यह तो नहीं बोल सकते कि यह मेरी भूल नहीं है, इसलिए मैं अपना उपचार नहीं करवाऊंगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपना ही नुकसान करोगे। तुम्हारी पीड़ा कम नहीं होगी। देखो, आर्थिक जीवन में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। व्यवस्था अनुचित है, बिल्कुल ठीक है, यह तुम्हारी भूल नहीं है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि तुम उस व्यवस्था के नाम पर विलाप करते रहोगे तो तुम कभी भी अपने घावों का उपचार नहीं कर पाओगे। तुम जीवन भर उसी पीड़ा में रहोगे। तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे। जब तुम अपने मस्तिष्क को यह निर्देश देते हो कि हर समस्या का समाधान तुम्हें ही खोजना है, तो तुम्हारा मस्तिष्क चमत्कार करने लगता है। वह मिथ्या का ऋणों की सूची को नष्ट कर देता है और समाधान के मार्ग खोजने लगता है। आत्मदया तुम्हें उस अंधकार में रखती है जहां तुम स्वयं को एक बेचारा इंसान मानते हो, लेकिन चरम स्वामित्व तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर एक शक्तिशाली इंसान बनाता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी है। तुम्हें अपने मस्तिष्क को यह समझाना होगा कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है। दुनिया किसी के लिए भी समान अवसर लेकर नहीं आती। किसी को जन्म से बहुत कुछ मिलता है और किसी को अपना मार्ग पत्थरों पर चलकर स्वयं बनाना होता है। लेकिन जो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं, उनका सम्मान दुनिया सदियों तक करती है। उनकी कहानियां आने वाली संततियों को प्रेरणा देती हैं। जब तुम अपनी जिम्मेदारी लेते हो तो तुम अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाते हो। तुम उन सीमाओं को पार कर जाते हो जो समाज ने तुम्हारे लिए तय की हैं। तुम वह बन जाते हो जो तुम वास्तव में बन सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को पीछे त्याग दो। तुम्हारे साथ जो भी अनुचित हुआ है उसे अपने मन से निकाल दो। अपना पूरा ध्यान अपने आने वाले कल पर केंद्रित करो। तुम्हारा आने वाला कल केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम आज क्या निर्णय लेते हो। अब हम वह 3 सूत्रीय सूत्र सीखेंगे जो तुम्हें इस आत्मदया की लत से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। हम यह भी जानेंगे कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है और कैसे तुम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हो। पहला कदम, अपनी टूटी हुई आर्थिक स्थिति को स्वीकार करो। सबसे पहले सच का सामना करो। शांत होकर बैठो। एक कागज निकालो। उस पर लिखो, मेरा वेतन कितना है, मेरी कुल बचत कितनी है, मेरे ऊपर कितना कर्ज है, मेरा मासिक व्यय कितना है। और फिर उसी कागज पर लिखो, मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह टूटा हुआ हूँ और इस स्थिति को ठीक करना केवल और केवल मेरी जिम्मेदारी है। यह लिखते हुए तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तुम्हारे अहंकार को गहरी ठेस पहुंचेगी। तुम्हारा मन इसे मानने से इनकार करेगा, लेकिन यही परम सत्य है। जब तक तुम समस्या को स्वीकार नहीं करोगे, समाधान का द्वार कभी नहीं खुलेगा। सत्य को स्वीकार करना ही स्वतंत्रता का पहला कदम है। दूसरा कदम, किसी के बचाने की प्रतीक्षा मत करो। इस आशा को हमेशा के लिए त्याग दो। यह बात अपने मस्तिष्क में बिठा लो कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कोई भी शासन तुम्हारी निर्धनता दूर नहीं करेगा। पिता तुम्हें कोई गुप्त निधि नहीं देंगे। तुम्हारी कोई लॉटरी नहीं लगेगी। इंटरनेट की किसी आभासी मुद्रा से तुम रातों रात धनवान नहीं बनोगे।
तुम्हें जो भी करना है वह तुम्हें स्वयं ही करना होगा। मैंने 70 वर्ष तक दुनिया को बहुत करीब से देखा है। मुझे मानव स्वभाव का बहुत गहरा ज्ञान है। जो लोग जीवन में सचमुच सफल होते हैं वे हमेशा आत्मनिर्भर होते हैं। वे किसी भी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते। वे अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तीसरा और सबसे आवश्यक कदम, अपनी पूंजी स्वयं बनाओ, धीरे धीरे और लगातार। तुम्हें पता है ये कैसे होता है? एक बरगद के वृक्ष की तरह। बरगद का वृक्ष एक दिन में विशाल नहीं होता। शुरुआत में वह एक बहुत ही छोटा सा बीज होता है। वह बीज मिट्टी में मिलता है, संघर्ष करता है, फिर वह धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष विकास करता है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, लेकिन वह वृक्ष अपनी जगह पर मजबूती से स्थित रहता है। तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करो। हर महीने अपनी आय से 5 से 10 हजार रुपये बचाओ। यह एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। इन पैसों को उत्तम कंपनियों के समूह में निवेश करो, जैसे इंडेक्स फंड, और फिर लगातार निवेश करते रहो। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। मैं तुम्हें निरंतरता का एक गणित दिखाता हूँ। यदि तुम आज से 10,000 रुपये हर महीने निवेश करते हो, 12% के औसत लाभ पर, 5 वर्ष बाद तुम्हारे पास 8 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति होगी। 10 वर्ष बाद 23 लाख रुपए से अधिक होंगे। 20 वर्ष बाद लगभग 100 लाख रुपए होंगे। 30 वर्ष बाद 350 लाख रुपए से अधिक होंगे। यह है निरंतरता का असली जादू। लेकिन यह जादू तभी काम करेगा जब तुम अपनी पीड़ित मानसिकता को त्यागोगे और अपना पूर्ण दायित्व लोगे। अब मैं तुम्हें सबसे गहरा रहस्य बताता हूँ। क्या तुम जानते हो कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारा सबसे विशाल शत्रु कौन है? क्या वह शासन है? नहीं। क्या वह भ्रष्ट व्यवस्था है? नहीं। क्या वे धनवान लोग हैं जिन्होंने पहले से ही पैसा बना लिया है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा सबसे विशाल शत्रु है तुम्हारा अपना मस्तिष्क। तुम्हारा मस्तिष्क हमेशा तुम्हें कमजोर बनाने वाली बातें बताएगा। वह कहेगा यह कार्य बहुत कठिन है। वह कहेगा तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो संसाधन ही नहीं है। वह कहेगा धनवान लोग तो भाग्यशाली थे, उनके पास अवसर थे। वह कहेगा ये पूरी व्यवस्था ही तुम्हारे विरुद्ध है, तुम कभी सफल नहीं होगे। यह सब तुम्हारे मस्तिष्क की रची हुई एक माया है, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क हमेशा आराम चाहता है। वह कोई भी नवीन प्रयास नहीं करना चाहता। वह ऊर्जा बचाना चाहता है। आत्मदया एक बहुत ही आरामदायक अवस्था है। पीड़ित बनना बहुत आसान है। इसके लिए तुम्हें कोई भी कार्य नहीं करना होता। बस बैठो और शिकायत करो। लेकिन अपना दायित्व लेना, अपनी जिम्मेदारी लेना, वो बहुत कठिन है। उसमें पसीना बहाना होता है। उसमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होता है। उसमें कष्ट होता है। और इसीलिए दुनिया के अधिकतर लोग कभी धनवान नहीं बनते। वे हमेशा निर्धन ही रहते हैं। वे बस एक आरामदायक पीड़ित बने रहना पसंद करते हैं। वे अपने दुख से प्रेम करा रोने लगते हैं। अब मैं तुम्हें अपनी अंतिम बात बताता हूँ। तुमने आज मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन मुझे भली भांति पता है कि अब इसके बाद क्या होगा। 90% लोग इस वीडियो के समाप्त होने के बाद कुछ नहीं करेंगे। वे इसे भूल जाएंगे। वे कल फिर से वही मिथ्या कारण देंगे। वे फिर से उसी पीड़ित मानसिकता में चले जाएंगे और वे अपना पूरा जीवन निर्धनता में ही व्यतीत करेंगे। लेकिन यदि तुम उन 10% लोगों में से हो जो सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, जो सच में स्वतंत्रता चाहते हैं, तो मेरी यह बात ध्यान से सुनो। यह सब सुनना बहुत आसान लगता है, पर इसे अपने जीवन में लागू करना अत्यंत कठिन है। आत्मदया की लत को त्यागना बहुत कठिन है। पूर्ण दायित्व लेना बहुत कठिन है। लेकिन तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। विकल्प 1, तुम एक पीड़ित बनो।
हमेशा शिकायत करो, अपनी असफलता के लिए व्यवस्था पर दोष लगाओ, अपने पिता पर दोष लगाओ, शासन पर दोष लगाओ, समाज को अनुचित कहो। इसका परिणाम क्या होगा? हमेशा के लिए निर्धनता, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई सम्मान नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं। विकल्प 2, तुम आज ही पूर्ण दायित्व लो, अपनी हर परिस्थिति की जिम्मेदारी लो, अपना मार्ग स्वयं बनाओ। इसका परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम धनवान बनोगे। तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जिस पर दुनिया गर्व करेगी। अब प्रश्न यह है कि तुम क्या चुनोगे? क्या तुम उस जन समूह का हिस्सा बनोगे जो बिना सोचे समझे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं? क्या तुम आरामदायक पीड़ित बने रहोगे या तुम अपना मार्ग स्वयं बनाओगे? मुझे पता है कि अधिकतर लोग उसी जनसमूह में रहेंगे। वे आरामदायक पीड़ित बने रहेंगे क्योंकि यह सरल है। लेकिन यदि तुम उस समूह से अलग हो, यदि तुम में साहस है अपने जीवन का पूर्ण दायित्व लेने का, तो कल की प्रतीक्षा मत करो। आज से ही शुरू करो। आज, अभी, इसी पल अपना पहला कदम उठाओ। और मेरी बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें सच में धनवान बनना है तो इस नीति को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लो। यहाँ हम तुम्हें कोई झूठे स्वप्न नहीं बेचते, तुरंत धनवान बनने की कोई जादुई योजना नहीं देते। यहाँ हम तुम्हें जीवन का वास्तविक और कटु ज्ञान देते हैं, पुरानी, सच्ची और जीवन बदलने वाली नीतियाँ। वह ज्ञान जो मैंने और वॉरेन बफेट ने 70 वर्षों के अनुभव से सीखा है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर देता हूँ, यह स्थान आरामदायक नहीं है। यहाँ तुम्हारे अहंकार को निरंतर चोट लगेगी। तुम्हें ऐसे सत्य सुनने होंगे जो तुम्हें असहज कर देंगे। लेकिन यदि तुम में इन सत्यों को स्वीकार करने का साहस है तो हमारे साथ इस यात्रा में सम्मिलित हो जाओ और यह वाक्य अपने हृदय में अंकित कर लो। आत्मदया एक घातक विष है और पूर्ण दायित्व लेना ही इसका एकमात्र उपचार है। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जाओ और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लो। जय हिंद।